नमस्कार, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग, नॉन टीचिंग और गवर्नमेंट जॉब का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाना। और आज का जो नोटिफिकेशन दिया जा रहा है उसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब रहेगा और इधर आपका गवर्नमेंट जॉब रहेगा, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है। और इधर आपका परमानेंट जॉब रहेगा, कोई आपका नहीं है। तो इधर आपको कौन से डिपार्टमेंट के लिए है, चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखिए आपको एडवर्टीजमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जनरल इंस्ट्रक्शन, क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, गाइडलाइन फॉर स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्ट। तो सबसे पहले अगर आप, हमेशा मैं कहता हूँ आप एडवर्टीजमेंट नंबर ज़रूर नोट कीजिएगा। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर देखिए आप, सबसे पहले SGNDKC/ADMN/2022/TS01। तो ये कब जारी किया गया था? 8 नवंबर को ये जारी किया गया था। तो इधर आपको ऑल स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपको किधर से नोटिफिकेशन है। तो ये नोटिफिकेशन दिया जा रहा है सी गुरु नानक देव कलसा कॉलेज से, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कैसे आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, सी गुरु नानक देव कलसा कॉलेज का। तो ये आपको इंटरफेस ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, तो इधर आपको मिलेगा वैकेंसी। तो वैकेंसी पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ये और ऑप्शन पोर्टल देखने को मिलेगा, टीचिंग, नॉन टीचिंग, एडवर्टीजमेंट। तो अगर आप टीचिंग पर क्लिक करते हो तो आपको ये टीचिंग फैकल्टीज मिलेगा और फैकल्टी वैकेंसी मिलेगा, ठीक है। तो इधर आप देख पा रहे हो, देखिए आपका एडवर्टीजमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इधर अगर, तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और ये पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं आपको ये पहले ही दिखाया था। तो इधर आपका अलग अलग तरह का लिंक दिया हुआ है। तो आपको पहले ही कहा देता हूँ, आपका जनरल इंस्ट्रक्शन और क्वालिफिकेशन जैसा होता है वैसा ही सेम हो, ठीक है। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट ऑफ अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर जाओगे तो आपको ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इधर आप देखोगे तो आपको पे लेवल बहुत अच्छा दिया जा रहा है, जैसे आपका सभी का देता है। 57,700 से लेकर 1,82,000 तक आपका पे लेवल जाता है। तो आपका लास्ट डेट कब होगा? 26 नवंबर को ये आपका लास्ट डेट होगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको कौन से सब्जेक्ट है ये देख लेते हैं। तो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, देखिए 18, इकोनॉमिक्स का 4, इंग्लिश का 5, एनवायरनमेंट साइंस का 1, हिंदी का 4, हिस्ट्री का 4, मैथमेटिक्स का 5, फिजिकल एजुकेशन का 1, पॉलिटिकल साइंस का 3, पंजाबी का 3, ठीक है। तो टोटल ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका टोटल वैकेंसी दिया हुआ है। तो इधर अनरिजर्व और पीडब्ल्यू के लिए अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो मतलब SC ST के लिए इधर तो कोई वैकेंसी नज़र नहीं आ रहा है, जो भी है अनरिजर्व और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए इधर दिया जा रहा है, ओके। तो ये आपका 2 पेज का शॉर्ट एक दिया हुआ है। तो अलग अलग मैं कहा था पहले थे, अलग अलग आपको उधर लिंक दिया हुआ है। तो चलिए फिर से आपको लिंक में ले चलते। तो इसी लिंक पे अगर आ जाओगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन अगर क्लिक करोगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन का PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो इधर आपको ये PDF देखने को मिलेगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शन पे अगर आप देखोगे तो वही आपका जो दिया हुआ है, और इधर आपका क्या फीस लगेगा ये भी दिया जा रहा है। तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 500 का अनरिजर्व OBC WS के लिए कैटेगरी का लगेगा, और SC ST PW और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। तो PW सेट तब का अनरिजर्व और PWD का है, तो कोई मतलब नहीं है SC ST का देने का, फिर भी एज पर आपका नॉर्म्स ये दिया रहे, ठीक है। तो आपका नेट बैंकिंग कर सकते हो, ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन इधर दिया हुआ है। तो आपका फिर आप एलिजिबिलिटी पर भी आप एक बार देख लेते हैं, चलिए। तो इधर आप क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट अगर क्लिक करते हो तो आपको इधर एलिजिबिलिटी डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे आपका देख पा रहे हो, एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री पे, और आपका जो CSIR नेट और UGC नेट क्वालिफाई होगा तो अप्लाई कर सकते हो। तो ऑल इंडिया आप कोई भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आप PhD और CSIR नेट और UGC नेट क्रैक नहीं करते हो तो आप 500 का यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कोई भी यूनिवर्सिटी का अगर PhD आप परस्यू किया होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
तो ये आपका जो जनरल नोटिफिकेशन दिया रहता है वही सेम आपका दिया हुआ है, ठीक है। और आपका SC ST PW के लिए आपका जो रिलैक्सेशन मिलता है वैसे ही आपके इधर भी मिलेगा, जैसा एज पर नॉर्म UGC गाइडलाइन पर होता है, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग की तरफ जाओगे तो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा, इधर आपका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कैसे कैसे कौन से है आपका मार्क्स इधर कर दिया गया है, तो ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये मास्टर डिग्री और हिसाब से आपको मार्क्स कैलकुलेट होगा और फिर आपको एक कैलकुलेट करके आपको रैंकिंग हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हो